अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की उठापटक पे पहले ध्यान दे लेते हैं और नवनीत आपकी टॉप पिक वहां पे कहाँ होगी? मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में फिर से एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है और मैं गोल्ड में बाय करके चलना चाहूंगा। 51,600 के ऊपर बाय किया जा सकता है। 51,850 50,000 तक के स्तर हम देख सकते हैं और 51,450 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में 2-3 दिनों के करेक्शन के बाद आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने मिल रहा है सेकंड हाफ में, और मुझे लगता है सेकंड हाफ में और कल के सेशन में थोड़ा बहुत बायस जो है वापस तेजी का हो सकता है। यहाँ पर एल्यूमीनियम और जिंक दोनों ही अच्छा लग रहा है। जिंक 318 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 322 324 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं और 316 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो टॉप ट्रेड्स हैं यहाँ पर मेटल स्पेस में, लेकिन अनुज आप कैसे देखते हैं एग्री या नॉन एग्री स्पेस में आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो मसालों में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो टर्मरिक में काफ़ी लोअर लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 7,300 के आसपास। 7,150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 7,550 7,600 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली कॉटन एक पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉटन के अंदर क्योंकि अब भाव जो है करीबन 50,890 के आसपास तक आए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और एक तेजी का ट्रेंड रहेगा यहाँ पे। तो खरीदारी का ट्रेड रहेगा, करीबन 50,000 के आसपास खरीदारी करें। 49,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,951 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन एग्रो में अगर बात करें तो क्रूड हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि कल हमने यूएस की इन्वेंट्री काफी ड्रॉडाउन होती हुई देखी थी, जिससे एक सपोर्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर करीबन 7,000 के आसपास खरीदारी करें, 6,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, 60,250 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो वो कच्चे तेल में, कॉटन में यहाँ पर स्ट्रैटेजीज आती हुई, लेकिन बात हम यहाँ पर अब शुगर सेक्टर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए सरकार जल्द ही एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपोर्ट पॉलिसी पर सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है और अलग अलग चरणों में एक्सपोर्ट कोटा तय किया जा सकता है। पूरी खबर के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण नमस्कार। शुगर सेक्टर को लेकर क्या कुछ आ सकता है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट चरणों में लेवल्स पे ये खबर है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, दरअसल अगले शुगर सीजन जो कि जैसा कि आपने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए सरकार बहुत जल्द नई शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है। दरअसल जो सरकार ने कहा था कि चीनी आपको एक्सपोर्ट करना है, वो इसी शुगर सीजन के लिए था, यानी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अब अगले शुगर सीजन के लिए सरकार की तरफ से एक पॉलिसी का आना जरूरी, एक्सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी। तो अब सूत्र मुझे बता रहे हैं कि फूड मिनिस्ट्री इस बात का आकलन करने में जुटी है कि आखिर चीनी का अंतिम उत्पादन कितना होगा, कैरी ओवर स्टॉक कितना होगा, और इन सब के आकलन करने के बाद ये देखेगी कि घरेलू खपत करने के बाद कितनी चीनी बचती है यहाँ पे, और फिर कैरी ओवर स्टॉक को घटाने के बाद कितना हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और उसके आधार पर सरकार एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करेगी। यहाँ पे 2 अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक विकल्प ये है कि पूरे शुगर सीजन के लिए सरकार एक मुश्त कोटा तय कर दे कि इतना आपको एक्सपोर्ट करना है। ये कोटा कितना होना चाहिए, तो इसको लेके इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने 80 लाख टन कोटा देने की मांग की है। दूसरा विकल्प यह है कि एक मुश्त करने की बजाय अलग अलग किस्तों में सरकार जो है सो चरणों में शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे, ताकि घरेलू बाजार पर इसका असर ना पड़े। तो 2 अलग अलग विकल्प है जिस पर विचार किया जा रहा है, और इन सब कवायद के पीछे 2 वजह है। पहली वजह है कि घरेलू बाजार में चीनी के दाम ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि चीनी कंपनियों के ऊपर दबाव ना बने और चीनी कंपनियां विदेश में जाकर एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा सके। दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी जो चीनी की कीमतें हैं, उसको देखते हुए ब्राजील और थाईलैंड जैसे जो चीनी उत्पादक देश है, वो अभी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दी हैं। ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां पीछे रह जाएंगी तो फिर आगे नुकसान होगा। इसलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण उस खबर के लिए।